Good morning, students. As all of you know that we are doing our chapter number 13, time and temperature. आप सबको पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, टाइम एंड टेम्परेचर. एंड टिल नाउ वी हैव डन यूनिट्स ऑफ टाइम कन्वर्जन, कि हमने ये सीखा था कि टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट से सेकेंड्स में कैसे जाते हैं एंड आवर्स से मिनट्स में कैसे, यानी जो यूनिट्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा. देन वी हैव लर्नड हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द मेजर्स ऑफ टाइम, टाइम को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है. टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम एंड कैलकुलेटिंग डेज. आज हम क्या सीखेंगे कि कैसे टाइम की स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम पता करें और डेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक है. आपने कहा कि मैम मैं सुबह 6 बजे उठा एंड मैंने 6 उठने के 2 घंटे बाद तक मैंने स्टडीज़ की. तो आप ये बोलो कि कितने बजे तक स्टडी की. आपने मुझे ये नहीं बताया ना कि कितने बजे तक आप पढ़े, आपने मुझे बस ये बताया कि आप सुबह 6 बजे उठे थे और उसके 2 घंटे बाद तक आपने स्टडीज़ की थी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सुबह के 6 बजे थे अगर हम उसमें 2 आवर्स ऐड कर देते हैं तो हमें फिनिशिंग टाइम पता चल जाएगा. यानी आपने 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक स्टडीज़ की थी, ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको फिनिशिंग टाइम दे दिया जाए, आप कहें कि आपने दोपहर को 2 बजे आपने लंच फिनिश कर चुके थे, ठीक है. और फिर आप कहते हैं कि आपने अपनी खेलने से 2 घंटे बाद लंच फिनिश किया था, खेलने के 2 घंटे बाद लंच फिनिश किया था. तो बताओ आप कितने बजे खेले. तो हम क्या करेंगे, जो 2 बजे आपने लंच किया था उसमें से अगर वो 2 घंटे माइनस कर दे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि आपने कितने बजे लंच किया था. क्लियर. मतलब अगर हमें स्टार्टिंग टाइम दिया हो कि कोई काम कितने बजे शुरू हुआ था और हमें फिर ड्यूरेशन दे दी जाए कि इतने घंटे तक हमने कोई काम किया, तो हम उसका फिनिशिंग टाइम निकाल सकते हैं. बस करना है क्या है, स्टार्टिंग टाइम में ड्यूरेशन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिनिशिंग टाइम आ जाएगा. वहीं इसके अपोजिट क्या होगा, अगर फिनिशिंग टाइम दिया हो और आपको ड्यूरेशन दिया हो, आपको स्टार्टिंग टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे, फिनिशिंग टाइम में से ड्यूरेशन माइनस कर देंगे. क्लियर. तो इसी को हम आज समझते हैं. तो देखो यही था ना, स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम इलेप्स टाइम इज इक्वल टू फिनिशिंग टाइम. इलेप्स टाइम मतलब ड्यूरेशन, कि कितनी देर तक आपने वो कोई काम किया था. जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया कि एक प्राइमरी स्कूल सुबह 9:20 पे स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है, स्कूल स्टार्ट होने के 4 आवर 15 मिनट्स. यहाँ पे 4 आवर 15 मिनट्स आपको क्या दिया गया है, इलेप्स टाइम. तो आपको बताना है स्कूल कितने बजे ओवर होता है. तो देखो 9:20 में अगर हम 4 आवर 15 मिनट ऐड कर दें, तो देखो यहाँ पे इन्होंने 4 आवर्स तो आपको ऐसे ऐड करके दिखाए, तो 4 आवर्स ऐड करने पे हम कहाँ पहुँचे, 120 पे. उसके बाद 120 में 15 मिनट्स ऐड किए तो हम कहाँ पहुँचे, 135 पे. यानी जो स्कूल है वो एंड कितने पे होता है, 135. क्लियर. अब बेटा देखो, ये तो हमने एक टाइम लाइन की हेल्प से सॉल्व किया था, लेकिन इसको और इजी वे में हम कैसे करते हैं वो देखो. तो इजी वे में इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जो मैंने आपको एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन में सिखाया था कि आवर्स एंड मिनट्स लिखने हैं आपको, तो 9 आवर 20 मिनट्स लिख सकते हैं हम 9:20 को, ठीक है. तो 9 आवर्स 20 मिनट्स हमने लिखे और नीचे ड्यूरेशन लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आया, 13 आवर्स एंड 35 मिनट्स. और हम 13 आवर्स किसको बोलते हैं, 24 आवर क्लॉक में 13 आवर्स हम किसको बोलते हैं, 1:35 PM को. क्लियर. इसी तरीके से अगर आपको फिनिशिंग टाइम दे रखा और आपको स्टार्टिंग टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, फिनिशिंग टाइम में से ड्यूरेशन माइनस कर देंगे, यानी इलेप्स टाइम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा. ठीक है. जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया कि कार्टून शो एंड्स एट 7:30 PM. एक कार्टून शो आपका 7:10 PM पे ख़त्म होता है और शो कितनी देर का था, 1 आवर 50 मिनट का था. तो आपको बताना है कि शो कब स्टार्ट हुआ था. तो हमने बस क्या करना है, 7:10 में से 150 माइनस कर देंगे, 1 आवर 50 मिनट्स माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 5:20. यानी शाम के 5:20 पे हमने कार्टून शो स्टार्ट किया था. ठीक है. अभी जो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे टाइम बेस्ड पे करेंगे, फिर जब हम डेज वाला क्वेश्चन करेंगे, जब हम ये डेज वाला कंसेप्ट सीखेंगे. तो अभी हम स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है हमारे एक्सरसाइज 13.3 के वो स्टार्ट करते हैं.
अब बेटा देखो 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि करण स्लेप्ट फॉर 3 hours and 35 minutes, कि करण 3 घंटे 35 मिनट के लिए सोता है। इफ़ ही स्लेप्ट एट 5:30 PM, अगर वो शाम को 5:30 पे सोया, व्हाट टाइम वॉज इट व्हेन ही वोक अप, तो आपको बताना है कि कितने बजे वो उठा। देखो आपको स्टार्टिंग टाइम दिया है कि किस टाइम वो सोया एंड कितनी ड्यूरेशन के लिए सोया, और आपको बताना है कि कितने बजे उठा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जिस पे करण उठा था। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, करण स्लैप्ड एट, कितने पे सोया था करण, देखो स्टेटमेंट में क्या दिया गया 5:30, तो हम क्या लिखेंगे 5:30 PM, ठीक है। और ये इसको आर एंड मिनट कॉलम बनाना है ना हमें, तो 5:30 हो गया। अब कितनी देर के लिए सोया, 3 hours and 35 minutes, तो हमें क्या लिखना है 3 hours and 35 minutes, और हमें ये बताना है कि टाइम व्हेन ही वोक अप, कितने बजे उठा। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो मिनट्स में मिनट्स प्लस करेंगे तो बेटा 0 में 5 ऐड करते हैं तो 5, 3 and 3 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 hour से ऊपर चला गया ना, तो यहाँ से हम 60 निकाल लेंगे, यानी जो 60 मिनट्स है वो निकालेंगे, और ये जो 60 मिनट्स हमने सब्ट्रैक्ट किए ये यहाँ पे आर में ऐड कर देंगे, कैरी कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया 5 मिनट, क्लियर। इधर ऐड किया तो 5 and 1 6, 6 and 3 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9:05 PM, यानी शाम के 9:05 पे वो उठा, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन डन होता है इससे से। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। निधि वॉज हेल्पिंग हर मदर कुक डिनर, निधि अपनी मदर की खाना बनाने में हेल्प कर रही थी। इफ़ दे फिनिश एट 7:30 PM, अगर उन्होंने खाना बना के 7:30 पे उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया, एंड हैड स्पेंड 2 hours 55 minutes कुकिंग, और उन्होंने खाना बनाने में कितनी देर लगाई। देखो बेटा इसको ध्यान से समझना कि फिनिश टाइम कब है 7:30 PM, और ड्यूरेशन यानी उन्होंने खाना बनाने में कितनी देर लगाई वो आपको क्या दिया गया 2 hours and 55 minutes आपको दी गई है। व्हाट टाइम डिड दे स्टार्ट, आपको ये बताना है कि उन्होंने अपना काम कितने बजे शुरू किया है। तो आपको क्या दिया गया है फिनिशिंग टाइम और ड्यूरेशन, आपको निकालना क्या है स्टार्टिंग टाइम। तो हम क्या करेंगे, जो फिनिशिंग टाइम है उसमें से अगर हम ड्यूरेशन माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा स्टार्टिंग टाइम। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो बेटा देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फिनिश टाइम लिखना है। तो निधि फिनिश्ड कुकिंग एट, कितने बजे फिनिश किया उसने 7:30 PM, तो हम क्या लिखेंगे 7, वही यहाँ पे आर और यहाँ पे मिनट का कॉलम बनाएंगे 7:30 PM। 7:30 PM पे उसने अपना जो कुकिंग था वो फिनिश कर दिया। दे कुकड फॉर, अब कितनी देर के लिए उन्होंने कुकिंग की, तो दे कुकड फॉर 2 hours and 55 minutes, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 hours 55 minutes। अब आपको बताना है टाइम व्हेन दे स्टार्टेड, कब उन्होंने शुरू किया था, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, क्या हम 30 मिनट्स में से 55 मिनट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से 1 hour कैरी करना होगा। 1 hour कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 hours, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 मिनट्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी तो मैंने आपको बताया था ना इन दोनों को तो हम प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पे टोटल आपके कितने हो गए 90 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए 90 मिनट्स। इन 90 मिनट्स में से आपको 55 मिनट्स माइनस करना है, ठीक है। तो जब 90 मिनट्स में से 55 मिनट्स माइनस करेंगे तो ये हमें सिंपल जो सब्ट्रैक्शन है उस रूल से करना है। तो देखो 0 में से 5 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो हो गया हमारा 8 and 10, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, यानी 35 मिनट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 मिनट्स। और आवर्स में देखें 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 4, ठीक है, यानी 4:35 PM पे उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। यह ध्यान रखना बेटा हमें फिनिशिंग टाइम दिया गया है जो था 7:30, और कितने ड्यूरेशन के लिए किया उन्होंने 2:55, यानी 2 hours 55 मिनट्स के लिए। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें अपना स्टार्टिंग टाइम मिल जाएगा जो क्या है 4 hours 35 मिनट्स, ठीक है। पार्ट बी भी डन। अब पार्ट सी एंड डी की मैं आपको जस्ट स्टेटमेंट बताऊंगी कि स्टेटमेंट कैसे लिखनी है आपको,
लेकिन इसको सॉल्व आपको खुद से करना है। तो क्वेश्चन समझते हैं। आदित्य स्पेंट 1 hour 20 minutes क्लीनिंग हिज बाईसाइकिल। आदित्य ने 1 घंटे 20 मिनट अपनी साइकिल को साफ करने में लगाए। इफ़ इट वॉज 8 AM व्हेन ही फिनिश, तो कह रहे जब उसने अपनी साइकिल साफ करके फिनिश किया काम अपना, तो कितना टाइम हो चुका था? 8 AM, यानी सुबह 8 बजे वो अपना काम करके फिनिश कर चुका था। एट वट टाइम डिड आदित्य स्टार्ट क्लीनिंग हिज बाइक, तो बताना है कि आदित्य ने अपनी बाईसाइकिल कितने बजे क्लीन करनी शुरू की थी। हमें फिनिशिंग टाइम दिया है, ड्यूरेशन दिया है, हमें स्टार्टिंग टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे, फिनिशिंग टाइम में से ड्यूरेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो बेटा देखो, आपको क्या लिखना है। आदित्य क्लीन हिज बाईसाइकिल एट, कितने बजे उसने अपनी बाईसाइकिल क्लीन कर ली थी? 8 AM। ठीक है। टाइम स्पेंट इन क्लीनिंग, सफाई करने में उसने कितनी देर लगाई वो आपको बतानी है। 120 मिनट, यानी 1 hour 20 minutes आपने यहाँ पे बताया। अब आपको बताना है टाइम व्हेन ही स्टार्टेड, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें बेटा ध्यान रखना, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे 0 मिनट्स है, एंड 0 मिनट्स में से 20 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 hour कैरी करेंगे। ठीक है, 1 hour कैरी करेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट्स ऐड हो जाएंगी। क्लियर? आंसर आपको खुद निकालना है आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्कूल फुटबॉल प्रैक्टिस स्टार्टेड एट 7:40 AM, कि जो स्कूल में फुटबॉल प्रैक्टिस कितने बजे स्टार्ट होती है? 7:40 AM, यानी सुबह के 7:40 पे जो फुटबॉल गेम है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। इफ़ द प्रैक्टिस लास्टेड 1 hour 10 minutes, अगर वो जो प्रैक्टिस थी फुटबॉल मैच की वो 1 घंटा 10 मिनट तक चली, एट वट टाइम डिड इट एंड, वो ख़त्म कितने बजे हुई आपको ये बताना है। तो इसमें ध्यान दें कि हमें स्टार्टिंग टाइम दिया गया हुआ है, ड्यूरेशन दी हुई है, हमें निकालना क्या है, एंडिंग टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो बेटा देखो, इसकी स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, फुटबॉल प्रैक्टिस स्टार्टेड एट, कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 7:40 इन द मॉर्निंग, यानी 7:40 AM स्टार्ट हुई। टाइम स्पेंट इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कितना टाइम लगा? 1 hour and 10 minutes लगे। आपको बताना है टाइम व्हेन इट एंडेड, कितने बजे ख़त्म हुई है। स्टार्टिंग टाइम दिया है, ड्यूरेशन दिया गया, आपको एंडिंग टाइम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही टाइम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन डन हो जाता है। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ध्यान देने का है, बिकॉज इसमें जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है वो आता है। तो अब तक हमने टाइम का कंसेप्ट करा कि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा। ठीक है, उसके बेस पे आपके ये 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, A B C and D, ये हमने निकाले। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन फाइंडिंग द स्टार्टिंग और एंडिंग डेट, कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग डेट कैसे निकालनी है उसके ऊपर बेस है। ठीक है, तो पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो बेटा जो स्टार्टिंग या फिनिशिंग डेट, एंडिंग डेट हमें निकालनी है, उसका भी कंसेप्ट टाइम की तरह ही है। आपको स्टार्टिंग डेट दी जाएगी प्लस आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा कि कितने टाइम तक वो काम किया गया है, और आपको क्या बताना है, हमें फिनिशिंग टाइम बतानी है। तो बस इसमें ध्यान देने वाला क्या है कि आपको डेज़ का कंफर्म होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज़ हैं। उन डेज़ के अकॉर्डिंग ही आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट निकाल पाएंगे। तो डेज़ तो सबको पता है ना कि जनवरी में 31 होते हैं, फैब में 28 एंड 29 दोनों ही हो सकते हैं। 28 नॉर्मल ईयर्स में एंड 29 अपने लीप ईयर में होते हैं। फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, इस ऐसे आपको सबको पता है कि कितने डेज़ कौन से मंथ में होते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑन जुलाई 12 शिवाजित ज्वाइंट अ पेंटिंग वर्कशॉप, जो शिवाजित था उन्होंने 12 जुलाई को पेंटिंग वर्कशॉप स्टार्ट की थी, विच कंटिन्यूड फॉर 25 डेज। अब ये जो पेंटिंग वर्कशॉप थी 25 दिन तक चलती है। तो आपको बताना है कि वर्कशॉप ख़त्म कब हुई, तो उसे स्टार्ट कब की थी, 12 जुलाई को। 12 जुलाई को स्टार्ट की, अब वो बताते कि 25 दिन तक लगातार चली। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि जुलाई में 31 दिन होते हैं टोटल, इनमें से उसने 12 को स्टार्ट की। अब आपको 25 डेज़ बताने हैं। तो अगर आप देखो नॉर्मल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये बताएंगे। ठीक है, कि 19 डेज ये हैं प्लस एक डे ये है 20। तो जुलाई में तो उसने 20 दिन क्लास ली, अब 5 दिन अगले मंथ की क्लास ली उसने। ठीक है,
अब ऐसे एक एक काउंट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है, ज़्यादा मतलब वर्कलोड बढ़ जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग डेट पता है 12 जुलाई है, आपको पता है कितने दिन यूज़ किया उसने, ड्यूरेशन कितनी थी 25 डेज़। अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको बताना है 12 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक दिन कितने हैं। तो हमने 31 में से यानी 31 में से 12 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आया 19। तो 19 तो आए कि 12 से आगे के जो दिन है, लेकिन 12 को भी तो उसने क्लास ली है, तो 12 को और ऐड करेंगे तो हमारे कितने हो गए 20 डेज। यानी जुलाई में उसने कितने डेज लिए, 20 डेज जुलाई के लिए। क्लियर। अब आता है इसके बाद जो 5 डेज बचे थे वो कहाँ तक ख़त्म हो गए, 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक, 5 दिन अगस्त के चले गए। तो यानी जो वर्कशॉप ख़त्म हुई कब हुई, 5 अगस्त को ख़त्म हुई। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले जो डेट दी गई है उससे लेके जो भी आपका मंथ है उसके एंड तक जाना है। ठीक है, उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इंक्लूडिंग दैट डे, वो डे भी इंक्लूड करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा उस दिन से लेके मंथ एंड तक कितने दिन थे। अब नेक्स्ट डे चले जाते हैं कि नेक्स्ट कब होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट रिमेनिंग बचे 5 रिमेनिंग बचे वो उसमें हम और ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस डेट पे ख़त्म हुआ। क्लियर। ये तो था कि हमें फिनिशिंग डेट पता करनी हो। अब आते हैं स्टार्टिंग डेट पे। क्या है, रीमा वॉज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, रीमा बीमार थी और उसको मिजल्स हुए हुए थे। शी रिटर्न टू स्कूल आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद स्कूल आती है वो, किस डेट को, 17 जून को। आपको बताना है किस दिन से उसकी लीव स्टार्ट हुई थी। रिटर्न डेट पता है हमें 17, वीक ड्यूरेशन पता है 3 वीक, 3 वीक कितने हो गए आपको पता है, 1 वीक में 7 डेज होता है, तो 3 वीक्स में कितने हो गए 21 डेज। आपको क्या बताना है, जो स्टार्टिंग डेट है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 17 दिन तो यही हो गए जो जून के हैं। ठीक है, 17 डेज तो जून के हो गए। अब 21 में से 17 माइनस करें, वो कितने बचे, 4 दिन और बचे ना जो हमें पता करने हैं। तो 4 दिन अगर हम मई के एंड में काउंट करें, मई की एंड से काउंट करें, तो 4 दिन जो मई के एंड से काउंट होते हैं वो कहाँ से होंगे, 31 मई से लेके 28 मई तक लास्ट 4 दिन हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि उसने लीव कब स्टार्ट की थी, 28 मई को। क्लियर। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई होगा क्वेश्चन। तो क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ एन एनुअल कॉन्सर्ट ऑफ अ स्कूल बिगेन ऑन 17 नवंबर। स्टार्टिंग डे दे दिया कि 17 नवंबर को शुरू हुआ, एंड कॉन्टिन्यूड फॉर 23 डेज, और कितने दिन तक चला, 23 डेज तक चला। आपको बताना है ख़त्म कब होगा। ठीक है, स्टार्टिंग डे दे दिया, आपको ड्यूरेशन बता दिया, आपको बताना है एंड कब होगा, उस जो कॉन्सर्ट की जो प्रैक्टिस है वो एंड किस डेट पे होगी। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं आप। तो बेटा देखो, जो आपको स्टार्टिंग डेट दी गई है कितनी दी गई है, 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर आपको स्टार्टिंग डे दी गई है, और आपकी जो नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक प्रैक्टिस चली वो थी 23 डेज तक। अब आपको एंडिंग डे बताना है कि एंडिंग डेट किस दिन वो प्रैक्टिस ख़त्म हुई। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 17 नवंबर से लेके नवंबर एंड, नवंबर में कितने डेज होते हैं 30 डेज। तो आपको बताना है 30 नवंबर तक कितने दिन उन्होंने प्रैक्टिस की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है, नवंबर के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, दिसंबर। तो आपको 1 दिसंबर से बताना है कि कितने दिसंबर तक चलेगा। तो सबसे पहले हम 17 नवंबर से लेके 30 नवंबर की ड्यूरेशन निकालते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में से अगर हम 17 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डेज यहाँ पे थे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना कितना आया 13 डेज। लेकिन 13 डेज बेटा 17 को तो हमने इंक्लूड नहीं किया, 17 को छोड़ के, तो हमने 17 को भी इंक्लूड करना, तो 1 डे ही हो गया। यानी कितने डेज हो गए, 14 डेज तो उन्होंने नवंबर में ही यूज़ कर लिए। ठीक है, अब 14 डेज के बाद कितने दिन और बचे जो उन्हें दिसंबर में करने हैं। तो देखो 23 डेज थे टोटल, 14 डेज उन्होंने नवंबर में यूटिलाइज़ कर लिए। अब इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 9, तो आपको 9 डेज और दिसंबर में चाहिए। यानी 1 दिसंबर टू 9 दिसंबर आपकी जो ये है कंसर्ट की प्रैक्टिस है वो चलेगी। तो यानी एंडिंग डेट आपकी क्या आ गई,
9th दिसंबर, क्या आ गई 9th दिसंबर। क्लियर। बस हमें क्या करना है कि जो भी आपको मंथ दिया गया है उस मंथ की एंड डेट तक जाना है। सबसे पहले एंड डेट के हम इंटरवल काउंट करेंगे। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें 17 भी इंक्लूड करना है। बिना 17 इंक्लूड करे तो हमारे 13 डेज होते हैं, तो 17 डेट को भी इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे। तो हमने एक डे यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये हो गए हमारे 14 डेज, यानी नवंबर में 14 डेज हमने प्रैक्टिस कर चुके थे। अब हमें करने कितने दिन थे टोटल 23 डेज, तो हमें बाकी दिन भी तो पता करने हैं। तो 23 में से जब 14 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कितना है 9, यानी 9 डेज और आगे नेक्स्ट मंथ के 9 डेज और यूटिलाइज किए हमने। तो हम क्या करेंगे 1 to 9 दिसंबर आपकी ये ड्यूरेशन चली जाएगी प्रैक्टिस टाइमिंग की। तो आपकी एंडिंग डेट कितनी हो जाएगी 9th दिसंबर। क्लियर। तो बेटा ये थे आपकी एक्सरसाइज 13.3 और अब आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके आपने जो कंसेप्ट है इनको अच्छे से क्लियर करने हैं, तो बार बार इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। होमवर्क में आपका पार्ट सी एंड पार्ट डी जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि ये आपको खुद सॉल्व करना है, आपके होमवर्क में वो 2 क्वेश्चंस है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।